वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जी कुक स्टोरी लेके इसकी जी कुक स्टोरी की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, वीमिन की भी आ रही थी। तो वीमिन मैं ना कुछ टाइम तक वो भी अपडेट कर दूंगी, उसकी भी मैंने स्टोरी वो कर लिया है। तो अभी मैं जी कुक स्टार्ट करें तो जी कुक की स्टोरी लाइन, तो हम स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ देखते हैं हमारे ना जिन और जंकू की मीटिंग के लिए वो अपनी अपनी मीटिंग्स के लिए रेडी हो रहे हैं, और मीन्स ना बुसान और सियोल के बीच में से ना बीच उनकी है पड़ी, मीन्स वो दोनों अलग अलग सिटीज से हैं। तो करके ना इस तरह वो जा रहे हैं अपनी ना मीटिंग के लिए, और फिर ना अब ना दोनों बिल्कुल एक दूसरे के सामने बैठे हैं और दोनों को एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छे से पता है, बिकॉज दोनों ही ना फ्लर्टी किंग के नाम से ना मशहूर है। फ्लर्टी प्लेबॉय किंग के नाम से दोनों ही बहुत ज़्यादा, सियोल के फ्लर्टी किंग और पार्क जिमिन, और बुसान के फ्लर्टी किंग ना जियोन जंकुक। तो ना सबको अच्छे से पता है वो बिल्कुल भी ना बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करते हैं, और वो प्ले बॉय है। मीन्स वो किसी रिलेशन में टिक के नहीं रह सकते। मीन्स वो इस तरह के नहीं है कि ना ऑलरेडी किसी के साथ हो चुके हैं, वर्जन ना हो, इस तरह के नहीं है। मीन्स वो डेट कर चुके हैं काफ़ी ना अनकाउंटेबल ना वो कर चुके हैं, डेट्स कर चुके हैं, बट ऐसा नहीं कि जो कोई फिजिकल रिलेशनशिप बनाया हो किसी के साथ भी, मीन्स इस तरह नहीं है। तो और ना इस तरह अभी फिलहाल तो ना एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं, और जो जीवन होता है उसके फेस पे ना एक इवल स्माइल आ जाती है। देखो जो देखने के ना जो जंकुक होता है वो ना कॉन्सेंट्रेट से ना मीटिंग को तो सुन होता है, बट उसका हाफ कॉन्सेंट्रेट ना जीवन के ऊपर भी होता है। वो ना थोड़ी थोड़ी देर बाद ना जीवन को एक डार्क गेज से देख रहा था, और जो जीवन तो वही चीज नोटिस करता है, और वो ना उसको ना बैक स्मैक करता है, बिकॉज वो भी उसका ना स्मैक कर रहा था। तो उसको बैक स्मैक करता है और थोड़ा सा ना अपने चेयर को आगे करता है, और अपने ना जो शूज से ना जो अपने पाँव से ना बिल्कुल ना जंकुक को ना टच करने लगता है। मीन्स उसकी लेग्स से ना करके उसके ना बिल्कुल ना नी तक उसको टच कर रहा होता है। और जो जंकुक होता है वो ना 2 मिनट के लिए थोड़ी देर तक ऐसे पोज होके बैठा हुआ होता है, और फिर ना वो जमीन की तरफ ऐसे से हल्का सा टर्न होता है, और फिर ना एक ना बहुत बड़ी सी स्मैक करता है। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो थोड़ा कंफ्यूज रह जाता है, और जो जंकुक होता है वो ना खींच लेता है। जो जिमिन की ना लेग होती है उसको खींच के ना बिल्कुल अपने प्राइवेट पार्ट के ऊपर रख देते, और ये देखे ना जो जिमिन था वो ना उसकी आइज वाइंडर तो होती है। फिर वो एक स्प्रे करता है, वो फौरन अपना ना जो शूज होता है उसको ना उतार के ना बिल्कुल अपने ना अब उसने ना फीट को ही रख दिया था, अपने ना पाँव उसके ऊपर रख दिया था, उसके ना प्राइवेट पार्ट के ऊपर, और उसके ना अपने थंब से जो फुट का थंब होता है ना उससे ना उसको छेड़ने लगा था। जो फिर ना जो उनको को तो वो अपनी आइज को टाइटली क्लोज कर लेते, बिकॉज उसको ना अराउजल फील हो रहा था, और फिर ना वो उसकी तरफ ना डार्क गेज से देखते, उसके आइज में ना डार्कनेस आ गई थी। तो फिर ना वो स्माइल करते हैं, और वो ना बहुत ज़्यादा इनोसेंट स्माइल करते हैं, बट एक्चुअल वो एक बहुत ज़्यादा ना इवल स्मिक होती है। तो फिर ना और इस तरह ना उनकी जो मीटिंग होती है वो अच्छे से चलती है, और फिर ना जो वहाँ से ना वो सब ना थोड़ी देर बाद ना चले जाते हैं। मीन्स जब होती है ना तो फिर लेकिन जो हमारे जिमिन और जंकुक होते हैं वो सिर्फ नहीं गए होते, और फिर ना जो जिमिन होते हैं वो उसकी तरफ देख रहा होता है। तो वो कहते हैं कि ना सो जीवन जंकुक, तो मिस्टर जीवन आज की आपको हमारी मीटिंग कैसे लगे, हमारा प्रोजेक्ट। तो फिर जो जंकुक होता है वो ना जिमिन को फुल ना हेड टू टो देखते हैं, और फिर कहती है ना काफी अच्छा लगा, कुछ ज्यादा ही अच्छा लगा, वो ये बोलते हैं, और बिल्कुल ना जिमिन के पास आ जाता है। और जो जिमिन होता है वो भी कोई हेजिटेट नहीं करता, बिल्कुल ही ना जंकुक के पास चला जाता है, और उसको टीज करने लगता है, और बिल्कुल उसके फेस टू फेस चला जाता है। फिर तो कहना ओ अच्छा, तो आप मुझे जरा एक्सप्लेन कर सकते हैं आपको कितना अच्छा लगा, बोलते, और वरना बिल्कुल ही पास आ जाती है। अब दोनों की नोज टच हो रही थी आपस में। तो फिर ना जो जंकुक होता है वो ना थोड़ा सा और आगे बढ़ते, और अब ना पहले हल्की सी टच हो रही थी, बट अब फुली ना रब हो रही थी आपस में। तो फिर कहती है ना बहुत अच्छा लगा, तो वो इस तरह बोलते, और ना वेस्ट पे ना हाथ रख लेता है, और जो जीवन होता है वो ना नीचे उसके ना वेस्ट पे जहाँ हाथ रखे होते जंकुक ने तो उनकी तरफ देखते हैं, और फिर ना
ओके तो ओह अच्छा, वो ये बोलते और फिर ना उसके ना हाथों को पकड़ लेते और इतने जंकुक सोचते कि शायद वो ना उसके हाथ हटा देगा, बट जो एक्शन नेक्स्ट वो करते तो उसके फेस पे ना एक डार्क स्मिक आ जाती है, एक बहुत बड़ी सी। बिकॉज जो जिमिन होता है वो ना उसके हाथों को लेता है और फिर ना अपने ना उस पर रख देता है, बट पे रख देता है और फिर ना और हल्का सा ना उसी के हाथों से ना खुद के बर्ड्स को ना स्क्वीज करवाता है और फिर ना हल्का सा मून करते हैं, तो फिर ना जो जंकू को तो वो ना स्मिक करता है और फिर कहता है कि ना ओह सो बेबी तुम बॉटम हो। तो ये सुन के ना जो जिमिन है वो ना बहुत ज्यादा ना सेडक्टिव वे में ना अपनी आईज ओपन करता है और फिर कहता है नो डैडी आई एम नॉट बॉटम आई एम द टॉप। ये बोलते हैं और फिर ना बिल्कुल अपने ना जगह को फ्लिप कर देता, अपना जगह को उसके ना नीचे था तो वो उसकी तरफ देख रहा था, मीन्स एक तरह से ना नीचे था। तो फिर ना जो हमको कहते कहते और रियली बेबी बॉय वो ये बोलते और फिर ना फौरन ना जो उसके हाथ है उसके बट पे थे, अभी भी बट पे ही था, तो फिर ना वो बिल्कुल ना हटा देता है और फौरन हटा के और ना जो जिमिन के ना बिल्कुल हैंड्स को पकड़ लेते हैं और ना बिल्कुल उसको पीछे पुश करके ना बिल्कुल उस पर आ जाते हैं, फुल पे ना उसको पिन कर देता है और फिर ना बिल्कुल उसके हेड के ऊपर पिन करके उसकी वेस्ट को टाइटली ग्रैब कर लेता है और फिर ना उसकी तरफ देखने लगता है और जो जिमिन होता है वो ना उसकी तरफ देखता है और फिर कहता है ओह सो डैडी पावरफुल है। वही सर बोलता है और फिर ना उसकी तरफ देख रहा होता है, फिर ना जो जो होता है वो ना उसकी वेस्ट को छोड़ के ना उसकी चिन को ऊपर करके देखता है और फिर कहता है तुम चाहते क्या हो। तो फिर ना जो जिमिन होता है उसको ना थका देता है, बोलते कि ना मैं कुछ नहीं चाहता, मैं बस फ्लर्टिंग कर रहा हूँ, तो फिर ना टाइम पास। तो फिर ना जो जंकू होता है वो कहता है ओह रियली बट जो प्रॉब्लम हो गई है मुझे नहीं लगता ये टाइम पास करने के लिए ये सही मौका था, बट अभी तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो फिर ना जो जीवन होता है वो थोड़ी देर पोज होता है और फिर ना बीच मुड़ता है और है ना वो जंकू के फेस की तरफ देखता है, जो वो फेस ही ना काफी ज्यादा टफ लग रहा था। तो वो जब उसके पैंट की तरफ उसकी ना नजर जाती है तो वो देखते है उसकी पैंट काफी ज्यादा टाइट हो गई थी। तो वो स्माइल की तरफ ये था ओह सो डैडी इस इतनी बड़ी प्रॉब्लम में तो अभी तो मुझे फिर आपकी हेल्प करनी पड़ेगी। तो फिर जो जगह तो कहता हाँ करनी तो पड़ेगी। वैसे हम बोलते और फिर ना बिल्कुल ना जिमिन के पास चले जाता और इस टाइम दोनों सोच रहे थे कि हमने ये कभी भी नहीं किया, बट पता नहीं मैं क्यों तुम्हारी तरफ खींची जा रहा हूँ। दोनों ने अपने अपने माइंड में ये बात सोचे थे एक दूसरे को देख के। तो ना जंग होगा था वो ना जिमिन को ना बिल्कुल वेस्ट को पकड़ता है और उसको ना उस पर बैठा देता है, जो होती है ना टेबल, तो उस पर बिठा देता है और फिर ना जो जिमिन होता है वो ना बिल्कुल जंगू को रोकता नहीं, वो उसका दिल भी ये कह रहा था कि वो भी ये करे, हालांकि उसने ऐसा पहले कभी नहीं किया था, वो फ्लर्टिंग करता था बट इतना टर्न और वो भी कभी किसी के लिए नहीं हुआ था और अभी वो भी यही चाह रहा था बिकॉज वो भी बहुत ज्यादा हार्ड हुआ था। तो ना जो जीवन होता है वो ना इस तरह की हरकतें कर रहा था, उसको ना और भी ज्यादा सीरियस करना स्टार्ट कर देता है बिकॉज उसको खुद को भी अच्छे से पता था वो एक बॉटम में, बट वो ना कई दफा ना एक्ट करता था कि वो ना एक टॉप है, गर्ल्स के लिए वो टॉप था बट एक बॉय के लिए वो बॉटम ही था स्टार्टिंग से। तो फिर ना जो जंकू होता है वो ना उसकी तरफ देखता और स्माइल करता और फिर ना उसकी को ना बिल्कुल ही नेकेट करना स्टार्ट कर देता और ना जो जिमिन होता है वो ना बहुत ज्यादा फास्टली ना जंकू को नेकेट करना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों एक दूसरे को ना बहुत फास्टली ना नेकेट करना स्टार्ट कर देते और दोनों का इस टाइम बिल्कुल होश नहीं था और इस टाइम ने जो सारा स्टाफ था वो जा चुका था क्योंकि ना इवनिंग का टाइम था और ऑफिस का टाइम कब का खत्म हो गया था और ये जिमिन का ना ऑफिस तक जहाँ पे ना ये दोनों ये हरकतें कर रहे थे। तो जो जंकू होता है वो ना बिल्कुल ना जिमिन को नेकेट करके ना उसकी तरफ देखने लगता है और जो जिमिन होता है वो भी ना वो बिल्कुल ना ऐसे सीधा स्ट्रेट खड़ा होता है और फिर अपनी तरफ देख के ना जंकू की तरफ देखते हैं और फिर कहता है वेल टफ। हाँ वो इस तरह बोलता है और फिर ना बिल्कुल ना नीज पे अपनी बैठ जाते और फिर ना जो जंकू के ना बिल्कुल प्राइवेट पार्ट के आगे ना उसका मुंह होता है, फेस होता है, तो फिर ना उसको देखने लगता है और फिर कहता है थोड़ा सा पेन होगा
तो फिर ना जो जंकुक होता है उसके ना हेयर्स को ना टाइटली पकड़ता है और फिर ना ऊपर की तरफ करता है और फिर उसकी तरफ बिल्कुल झुक जाता है और दोनों क्या है ना नोज फिर से रब होने लगते हैं और फिर कहते हैं कि ना बेबी बॉय तुम फ्रजाइल लग रहे हो तो तुम्हें शायद ज्यादा पेन होगा। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो स्प्रे करता है और फिर ना जिमिन ना अचानक से ना जको को किस करना स्टार्ट कर देते, दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा पैशनेट किस करना स्टार्ट कर देते। और जो जिमिन यूंगी जो जंकुक होता है वो होता है उसको उठाता है और फिर ना बिल्कुल ही ना वो उस पे ना बैक साइड से ना उसको बिल्कुल पुश कर देता है, टेबल के ऊपर पुश कर देता और ना जो जिमिन का स्टमक था ना वो वो था ना टेबल के ऊपर। तो फिर ना और पीछे से ना जो वो गले के ना बी रेडी बेबी वो ये बोलता और फिर उसके अंदर ना ना 2 फिंगर्स को ना ऐड करना स्टार्ट कर देता है। फर्स्ट ऐड करता है और उसके बाद जो जंग को जिमिन था वो ऑलरेडी वेट हो चुका था इस तरह की टीजिंग से, तो ना उसको आसानी होती है ऐसा करने से। तो अंदर 1 फिंगर वो ऐड करता है, उसके बाद सेकंड को और थर्ड को, और फिर ना जिमिन को प्रिपेयर करने लगता है। और जो जिमिन होता है वो बहुत फास्टली मॉर्निंग कर रहा होता है। और उसके बाद जब वो देखते हैं कि ना काफी अच्छे से ना जो जिमिन है वो रेडी हो चुका है, तो फिर कहते हैं कि ना बेबी तुम रेडी हो चुके हो, सो अब मैं स्टार्ट करा। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो सर हाँ मिला था, बिकॉज अब वो खुद भी बहुत ज्यादा अराउजल फील कर रहा था। तो वो ना एक बहुत बहुत गहरा मौन करता है, बिकॉज जो जंकुक था वो उसके अंदर ना स्लोली एंटर होता है। और फिर जो जिमिन होता है वो अचानक से चिल्ला पड़ता है, बिकॉज जो फर्स्ट में जो जंकुक था वो स्लोली एंटर होता है, बट अचानक से ना अंदर ना फौरन अंदर आ जाता है और फौरन एक ना हार्ड थ्रस्ट करता है, जिससे ना जो जिमिन है वो जोर से चिल्लाता है और कहता रुको रुको उस तरह बोलता है। और फिर ना जो जिमिन होता है उसकी ना इस तरह की आवाज सुन के ना वो बिल्कुल ना 2 मिनट के पोज होता है और फिर ना एक स्मिक करता है और फिर ना बहुत फास्टली जाने लगता है। और जो जंकुक था वो बहुत ज्यादा ना फास्ट रिदम में जा रहा था और जो जिमिन था वो बस खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। और वो दोनों ना बहुत ज्यादा ना फास्टली इंटीमेट होने स्टार्ट हो जाते। और जो तेम होता है जो जिमिन था वो ना बहुत इस चीज को ना एंजॉय कर रहा था और दोनों का ना काफी देर तक ना ये सेशन चलता है। उसके बाद ना दोनों ना बहुत ज्यादा थक जाते हैं और फिर ना दोनों ना फ्लोर पे इस टाइम लेटे हुए थे। और जो जिमिन के अंदर ना अभी तक जंकुक ऐड था मीन्स एंटर था और ना दोनों लेटे हुए थे। और जो जिमिन होता वो ना उसके पार्ट को हाथ में पकड़ता है और फिर ना उसको स्लोली ना निकालने लगते। तो फिर जो जंकुक होता है उसी तरफ देखता है और उसको ना एक ना ऐसी नोट की आइडिया आता है और वो फौरन जिमिन के अंदर एक जोर से थ्रस्ट करते हैं, जिससे जो जिमिन तो बहुत जोर से मौन की तरफ कहता है रुक जाओ बस हो गई है मेरी। उस तरह ना बोलते थे, फिर कहते कि ना ओ बेबी बॉय अभी से वैसे बोलते अभी तो सिर्फ हमने 5 राउंड्स किया। तो फिर ना जो ना तो वो ना उसकी तरफ पीछे मुड़ के ना उसको तरफ घूर के देखता है और फिर कहता है शट अप बस हो गया ये बोलता है। और फिर ना वो बहुत मुश्किल से ना उठता है, बिकॉज अभी उनकी ना बॉडी बहुत ज्यादा हीट में थी, तो इस वजह से ना वो उसको अभी मूव करने में ना आसानी हो रही थी, पर वो थका हुआ था। मीन्स अभी इतनी ज्यादा इस तरह की उन्होंने एक्सरसाइज की थी, तो वो ना उसकी वजह से थक गया था। तो वो ना क्लोथ्स वेयर करने लगता है। तो फिर ना जो को होता वो देख रहा था कि ना जिमिन को अभी से स्ट्रगल होना स्टार्ट हो गया। तो फिर कहते बेबी बॉय मैं करा देता हूँ बोलते, और उसको ना क्लोथ्स पहनाने लगता है और फिर उसको एडोर भी कर रहा होता है। और जो जिमिन तो उसकी तरफ ही देख रहा होता है और फिर कहते कि ना तो ये तो मेरा फर्स्ट टाइम था। तो फिर जो जंकुक करते हैं कहते मेरा फर्स्ट टाइम था। तो फिर कहते कि ना ओ अच्छा एज अ टॉप एज अ बॉटम, तो मीन्स टॉप बॉटम तुम रह चुके थे। मैंने जो जंकुक होता वो ना अचानक से उसकी ना ग्रिप टाइट हो जाती है उसके हैंड्स पे, और जो उसने ना आर्म्स पकड़े थे। और फिर कहते हैं ये मेरा फर्स्ट टाइम था और टॉप में भी, और इससे पहले मैं कभी भी बॉटम नहीं रहा। और
और आगे मुझे नहीं पता। फिलहाल तो मैं पहला था, तुम मेरे पहले थे, तो ये बोलते हैं। और फिर ना बहुत ज़्यादा डार्क वॉइस पे बोलते हैं। तो फिर ना जो जंगकुक जिमिन होता है उसको ना अपने बॉडी में श्योर महसूस होता है फर्स्ट टाइम, बट अब वो स्माइल के तौर पे कहते हैं मेरा भी फर्स्ट टाइम था, तुमने मेरी वर्जिनिटी लिया। और इससे पहले मैं किसी के साथ अल्टीमेट हुआ भी नहीं हूँ, चाहे वो टॉप के रूप में या ना बॉटम के। इस तरह बोलते हैं। और फिर कहते हैं वाह फ्लडी प्ले बॉय किंग आज तक किसी से अल्टीमेट भी नहीं हुआ। तो फिर ना जो जंगल तो कहते हैं और रियली तो तुम मुझे कह रहे हो तो तुम खुद भी तो कभी नहीं हुए। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो स्माइल कहते हैं हाँ बढ़ावा वैसा बोलते हैं। और फिर कहते हैं बाय वो बोलते हैं। और फिर ना गुआन से ना क्लोज फ्रेंड था। और फिर ना जो जंगल को तो वो भी चकल करते हैं। उसके बाद वो भी ना पेरेंट्स के चला जाता है। और इस तरह ना फिर 2 वीक्स का टाइम स्किप हो जाता है। और इस टाइम पीरियड में ना दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मिले नहीं थे, बट ना कहीं उनको ना एक दूसरे की ना कमियां महसूस हो रही थी। मीन्स उनको ना एक दूसरे के लिए ना बेचैनी महसूस हो रही थी, बट वो इस चीज़ को ना बिल्कुल फुली इग्नोर करते हैं। उसके बाद फिर हम सीन देखेंगे ना 2 वीक्स बाद उनको फिर से एक मीटिंग पे मिलना पड़ता है। और फिर ना उस दिन भी वो मिलते हैं। और उस दिन भी उनके साथ ना इस तरह की हो जाती है, मतलब हॉट रोमांटिक टाइम वो स्पेंड कर देते हैं फिर से। मीन्स इस तरह ना फुल उनको ना काफ़ी महीने में या पूरे मंथ में ना 2 to 3 टाइम्स मिल जाता है तो मौका एक दूसरे से मीटिंग करने का। और वो इसी तरह की ना हरकतें कर लिया करते थे। मीन्स वो ना हो जाते थे। और ना हर दफ़ा जो जंगकुक था वो ना इस चीज़ का ख्याल रखता था कि ना जो जिमिन है वो ठीक रहे। और इसमें ना बॉयज गाइस गर्ल्स कह रही थी बॉयज गाइस मैं आपको बता दूँ इसमें ना मेल प्रेगनेंसी नहीं है, ठीक है। तो जो जिमिन होता है मीन्स इस तरह ना बिल्कुल इनका रिलेशनशिप ना 6 मंथ्स का गुजर जाता है। और लास्ट मंथ से ना जो जिमिन था वो फुली ना कोई कांटेक्ट में नहीं था। और लास्ट 3 मंथ से ना वो आ चुके थे कांटेक्ट में। मीन्स वो एक दूसरे से कांटेक्ट फ़ोन पे बात किया करते थे। मीन्स इस तरह ना मैसेजेस वगैरह पे, तो उनको पता होता था उनका शेड्यूल एक दूसरे का। बट लास्ट 1 मंथ से ना जो जिमिन था वो बिल्कुल ही गुम था। मीन्स खाना मिल रहा था, ना कोई कॉल अटेंड कर रहा था, ना वो कोई ना मीटिंग अटेंड कर रहा था। तो वो थोड़ा कन्फ्यूज था, उसकी जगह उसके फादर कर रहे थे। तो ना जो जंगकुक था वो एक्चुअली बताना चाहता था, उसके फादर ने ना उसकी जो है ना मैरिज वो कर दिया। जो उसकी है ना क्या नाम होता है एंगेजमेंट फिक्स कर दी। और उसका ना फियांसे आ गई है, जो ऑलरेडी कहते कि जो ना उनकी चाइल्डहुड फियांसे है जब कि वो आ चुकी है। तो फिर ना वो उसके बारे में बताना चाहता था, बिकॉज इसके बारे में उसको खुद भी नहीं पता था, उसके फादर ने बताया था। वो ना जिमिन से ना इस बारे में बात करना चाहता था, बट जो जिमिन था वो तो कहीं मिलने में आ ही नहीं रहा था। तो फिर वो बहुत ज़्यादा ना परेशान था। और सबसे बड़ा मसला तो ये था क्योंकि 3 डेज बाद अब उनकी एक कॉन्फ्रेंस होने वाली जहाँ वो ऑफिशियली अनाउंस कर देंगे कि जो जंगकुक है वो ना उसके साथ ना लिया के साथ हुआ है अपना इंगेज टाइप था। तो फिर ना जो वो यही नहीं चाहता था जंगकुक, इसलिए ना वो जल्दी से ना जिमिन को इस बारे में बताना चाहता था। बिकॉज अब वो ना वैसे तो एक प्रॉपर रिलेशनशिप में थे तो नहीं, अब ना ही उन्होंने कभी ये बात बोली थी कि वो किसी रिलेशनशिप में, वो बस अपना टाइम स्पेंड किया करता था। ये चीज़ जंगकुक को भी नहीं पता कि वो है क्या आपस में। बट वो ना ये चीज़ ना नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था कि उसके लाइफ में ना जिमिन के अलावा कोई और होगा, तो वो बस इस चीज़ को नहीं ले पा रहा था। तो अब हम देखते हैं 3 डेज बाद कभी इस डांस की वजह से इधर हम देखते हैं ना सारी मीडिया, सोशल मीडिया, सारी मीडिया वहाँ पे होती है, काफ़ी सारे गेस्ट होते हैं। मीन्स जो सबसे हाई प्रोफाइल के लोग होते हैं सारे वहाँ पे होते हैं। वहाँ जो जंगकुक है वो स्टेज पे खड़ा होता है, उसके साथ एक गर्ल खड़ी होती है और उसके साथ ना उसके फादर खड़े होते हैं। और ना जो जंगकुक था वो थोड़ा नर्वस दिख रहा था, बिकॉज अब उसको ना फाइनली अनाउंस किया जाएगा कि वो ऑलरेडी एंगेज्ड है। तो फिर ना वहाँ पे ना
जो जंकुक होता है वो फिर ना अपनी स्पीच देता है, उसके बाद ना उसके फादर आने ही वाले होते हैं। मीन्स बस 2 मिनट के वो होता है ओके ना, उसके फादर ना बस माइक लेने ही वाले थे, तो वहाँ पे ना अचानक से एक धुआंधार से एंट्री होती है हमारे जीवन की हमारे एंट्री होती है, और फिर ना वो बस स्टेज पे ना चलता हुआ था। मीन्स वो ना पूरे हॉलवे में से चलता हुआ रहता, सब उसकी तरफ देख रहे थे, और जो कुक था वो उसको इतने दिनों बाद देख के ना शौक हो गया था, और बस उसकी तरफ देख रहे थे। और जो जीवन था वो उसको बिल्कुल भी एक लुक देता नहीं है, बस सीधा चलता हुआ था और स्टेज पे आता है, और फिर ना आके ना जंको को ना एक टाइट ना हक करके ना एक डीप किस करता है, और जो जंको को तो वो भी ना स्लोली अपनी आईज को ना बंद कर देता, और वो भी ना एक डीप किस करना स्टार्ट कर देता, और वहाँ सभी ये शौक थे ये देख के, और जो मीडिया थी ना वो तो फौरन ना पिक्चर्स को क्लिक करना स्टार्ट कर देते, और जो जंको को होता है वो ना किस बैक करता है, उसके बाद फिर ना दोनों किस करके पीछे हटते हैं, तो फिर ना जो जिमिन होता है वो स्माइल करता है, और फिर कहते हैं ये है मेरा, मैं इसका फियांसे हूँ, मैं जियोन जैको का फियांसे हूँ, और सुन तो भी मैं पार्ट जिमिन तो जियोन जिमिन होने वाला हूँ, ये बोलते हैं, और फिर ना स्माइल करता है, और फिर ना उनके तरफ देखता है और हल्का सा वो करता है, और फिर ना सारे बहुत ज़्यादा वो होर्डिंग करने लग जाते हैं, और जो लड़की होती है लिया वो ना उससे ना जंको की तरफ देख रहे थे, और फिर ना अपने फादर की तरफ देखते हैं, और जंको के फादर की तरफ, और जो जंको के फादर होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मीन्स उनको ना इस तरह का चाहिए था कि ना कोई बिजनेस टाइकून या फिर ना बिजनेस टाइकून की ना टोटल से ना जल्दी से जल्दी जको की शादी हो जाए, बिकॉज ताकि ना वो जल्दी से जल्दी नंबर 1 कंपनी पे आ जाए, और थर्ड नंबर पे आती थी जॉन कंपनी, और सेकंड नंबर पे आती थी पार्कर कंपनी, जिसका खुद का ओनर ना वो था जिमी था, और उसका ना ये रिलेशनशिप देखे ना जो मिस्टर पार्कर थे वो मिस्टर जॉन होते वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और जो ना जो जीवन तो वो ना उसकी तरफ देख के ना एक विंग करते, तो फिर ना जब वो थोड़ा शौक तो था, बट उसको अच्छा लगा था कि ना उसने ना पूरी मीडिया के सामने उसको ना क्लेम किया। और फिर अब हम देखते हैं कि ना बिल्कुल ना 2 आवर्स बाद का सीन, जहाँ पे जो जंको को था वो ना बिल्कुल जिमिन को ना कार में लेके बैठा होता, और ना जो जिमिन था उसके लैब में था, तो फिर ना जो जंको को था उसको ना स्क्वीज करते बोलते मीन्स उसकी ना फेस को बेबी हुए तुम कहाँ थे, तो फिर ना जो वो था जिमिन कितना नर्वस होके बोलते कि ना आई एम सॉरी कुकी, वो एक्चुअली मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो ये सुनिए ना वो शो हो जाती कि तो व्हाट, हाँ वो एक्चुअली उस दिन जब लास्ट टाइम हम अल्टीमेट हुए थे तो मुझे ना मैं काफ़ी ज़्यादा ना वीक फील कर रहा था, तो मैंने जब जहाने लगा तो मेरा ना बैलेंस रहा नहीं, और मेरा थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था मेरा। तो ये सुन के जो जंक को थोड़ा बुरा लगता है, सॉरी बेबी, मैं तो मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था, तो फिर ना जो ये ना तो स्माइल कहते और फिर कहते तो मैं मेरा ख्याल रखा, बस ये तो मेरी वो थी बेवकूफ़ी थी जो मैंने हरकतें की, तो ये बोलता और फिर ना जो ना वो जंकू की तरफ देखता और फिर कहते कि अब बताओ अब तो माय डियर फियांसे तो तुम क्या चाहते हो, तो फिर कहते कि ना वो ना स्माइल करते हुए कहते कि ना मैं बस तुम्हारी लव चाहता हूँ, तो फिर कहते ओ रियली देन लव मी डैडी, उसे बोलते तो फिर ना जो जंगू का था वो ना स्माइल करता और उसकी ना लिप्स पे किस करता वो कहता आई लव यू बेबी, तो फिर वो कहता आई लव यू टू डैडी, उसे बोलते और फिर ना वहीं पे ना उनकी कार में ना उनकी ना एक्टिविटी शुरू हो जाती जो कि ऑलरेडी पार्किंग एरिया में थे, और फिर यहाँ पे ना ये स्वीट स्टोरी खत्म हो जाती। होप आपको सबको अच्छी लगी हो।